दिल्ली का AQI पहुंचा 372। छठ के महापर्व पर यमुना की लहरें हुई जहरीली। लहरों पर जहरीले केमिकल और झाग की तस्वीरें। ओपीडी में 15 से 20% बच्चों में प्रदूषण से संबंधित परेशानी। राजधानी दिल्ली से खबर, प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की सेहत। हवा आज भी गंभीर श्रेणी में। AQI पहुंचा 372। दिल्ली की हवा पानी खराब, छठ के महापर्व पर यमुना की लहरें हुई जहरीली। दिल्ली का AQI पहुंचा 372। छठ के महापर्व पर यमुना की लहरें हुई जहरीली। लहरों पर जहरीले केमिकल और झाग की तस्वीरें। और इसी खबर पर राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शान मोहम्मद। जी शान, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि AQI 372 पर पहुंच चुका है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहद धुंध भरी फॉग से लदी हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। साथ ही साथ यमुना जी की यदि बात की जाए तो यमुना का पानी भी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह की परेशानियों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली का AQI 300 से पार कर चुका है, लेकिन हम इस समय मौजूद है यमुना पर। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार यमुना के अंदर जहरीले पानी ने अपना रूप बदल लिया। यमुना के जो पानी है उसने अपना रूप बदल लिया। कहीं ना कहीं इस पानी को देखकर साफ अंदाजा लगा सकता है ये पानी के अंदर कुछ केमिकल भी है और कुछ यहाँ पर काफी दूर तक यहाँ पर इसलिए गंदगी का आलम फैला हुआ है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार मैं और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल छठ पूजा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को आने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कल यहाँ का दौरा किया था और यमुना का पूरा जायजा लिया था कि यमुना का पानी जिस तरह से जहरीला रूप ले रहा है, उसी को देखते हुए सांसद मनोज तिवारी ने आदेश दिए है कि जल्द से जल्द यहाँ पर यमुना को साफ किया जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को आने की इजाजत न दी जाए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यमुना की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली में हवा भी हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे की तस्वीरें भी धुंध भरी तस्वीरें हैं। दिल्ली में यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली की AQI बढ़ने की वजह से बुजुर्गों और खासतौर से बच्चों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो किस तरह से स्वास्थ्य से संबंधी जुड़ी समस्याएं लोगों को इस समय पेश आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, उसी तरह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। लगातार लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर लोगों को, ये जो आप देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद है यमुना पर, यहाँ पर जहरीली हवा अपना रूप ले चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर आपको मैं जानकारी देता हूँ कि कुछ दिन पहले दीपावली थी, उस पे लगातार पटाखे जी छोड़े गए, तो उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने चिंता जताई है और लगातार स्मोक गन से और स्मोक टावर से प्रदूषण को खत्म करने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों को कोई भी घातक बीमारी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल शान, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यमुना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरे तौर पर केमिकल और झाग की जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक तस्वीरें हैं। इसको लेकर जो फैक्ट्रियों से तमाम वेस्ट निकल कर आता है और यमुना में बहाया जाता है, उसको लेकर क्या कोई कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा? देखिए, दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार प्रदूषण को खत्म करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए लगातार पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जारी है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि इस तस्वीरों को दिखाए। यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है लगातार यमुना को साफ करने के सभी प्रयास कर रही है और दूसरी ओर यमुना को मैं इस पर दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये पानी जहरीला रूप ले चुका है। लगातार यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि कुछ यहाँ पर जिस तरह से यमुना साफ होनी चाहिए, उस तरह से अभी पूरी तरह यमुना साफ नहीं हो पाई है।
जी बिल्कुल शांत। तो यहाँ पर तमाम सरकारों के द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी यमुना पूरी तरह से काली है, साथ ही साथ झाग की तस्वीरें और केमिकल की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। छठ महापर्व अगले 2 दिनों के बाद है और उसको लेकर तमाम लोगों में उत्साह भी होता है। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। झाग से भरी हुई यहाँ पर यमुना नजर आ रही है। साथ ही साथ झाग और केमिकल की वजह से पूरी नदी में पानी का स्तर जहरीला नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर मौसम में AQI इंडेक्स खराब होने की वजह से आप पूरी तरह से फॉग से लदी हुई इंडिया गेट की तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यमुना नदी की तस्वीरें हैं। केमिकल और झाग की वजह से किस तरह से पूरे नदी का पानी जहरीला हो चुका है और पानी का रंग भी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। इस पर तमाम प्रयास सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम प्रयासों के माध्यम से जो रिजल्ट सामने आने चाहिए थे, जो परिणाम सामने आने चाहिए थे, वो परिणाम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शाम जिस तरह से जानकारी मिल रही है, प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास कहीं से फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं उसके रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सरकार अब इस पर आगे क्या करेगी? तो शान हमारे साथ जुड़े थे, राजधानी दिल्ली के बारे में जानकारी दे रहे थे। शान का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरह की दोनों तस्वीरें दिखाई हैं, बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पॉल्यूशन की वजह से, साथ ही साथ यमुना जहरीली होने की वजह से एक और छठ महापर्व मनाने वाले व्रती लोगों को समस्याएं सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने तमाम यमुना घाटों पर लोगों को जाने की रोक लगाई है। कुछ जगह पर विशेष इंतजाम किया गया है। देखना ये होगा कि ये जो पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है उसको सुधारने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।